Hello students, our next problem is question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. इसका मीनिंग क्या हो गया? अपने पास 1.5 मीटर टॉल बॉय है, कहाँ है? स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, कहाँ से? फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। क्या दे रखा था? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो लेट ये मान लिया ए बी इज 1.5 मीटर टॉल बॉय, जिधर रखिए। अब क्या कर रखा है? स्टैंडिंग, ये जो बॉय है वो स्टैंडिंग है कहाँ पे? एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे खड़ा हुआ, कहाँ से? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। अपने पास कोई 30 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। ये ग्राउंड पे है दोनों, बॉय भी और बिल्डिंग भी। लेट पी क्यू इज बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है आगे? द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? फ्रॉम इज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी जो बॉयज है वो देख रहा है किसको? टॉप ऑफ बिल्डिंग को। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो गया? इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60, यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका? इस बॉयज का टॉप ऑफ बिल्डिंग से जो एंगल, जिस एंगल से देख रहा है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पहले था 30 डिग्री का, फिर वो हो गया बाद में 60 डिग्री। कब हुआ 60 डिग्री? एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बॉय बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो जैसे जा रहा है, अपने पास ये जा रहा है यहाँ से, तो पहले था 30 एंगल, लेकिन जैसे मूव करेगा बिल्डिंग की तरफ तो उसका एंगल 60 का बढ़ गया। तो फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो ये बताने को कितनी डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला है। तो स्टार्टिंग में एंगल कितना था? बॉयज आई जहाँ पे ना, यहां से देख रहा है वो टॉप को, ना कि यहां से नहीं देख रहा, वो आई से टॉप को देख रहा है। तो इसका क्या हो गया? जो ये एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके बीच में बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। लाइन ऑफ साइट ये होगी ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा करनी पड़ेगी। ये कर दी हमने ड्रा। तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। स्टार्टिंग में कितना एंगल था? 30 था। बाद में जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो वो अपने पास कितना एंगल इंक्रीज कर लेगा? 60 डिग्री हो गया उसका एंगल। तो जैसे मान लो पहले स्टार्टिंग में ये था, अब ये बॉय बिल्डिंग की तरफ चला, तो मान लो कुछ टाइम के बाद ये यहां आ गया, ठीक है। एम और एन, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आ गया चल के। ये बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है? क्यों नहीं? क्यों है? क्योंकि बॉय तो है, ये बॉय यहां से चल के यहां आ गया, तो ये और ये इक्वल ही पाएंगे, 1.5 ही पाएगी। अब ये बताओ, जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पी आर की वैल्यू कितनी होगी? पी आर भी 1.5 तो होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो ये 1.5 हो गया। ये टोटल कितनी थी? टोटल इज 30 मीटर थी। तो ये कितनी बच गई अपने पास? ये अपने पास कितनी आ गई? 30 में से 1.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 28.5, ठीक है। तो क्या था? अपने पास कोई बॉय था, बिल्डिंग थी, ये बॉय इस टॉप को देख रहा है, किस एंगल के साथ? 30 के साथ। लेकिन जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल कितना हो गया? 30 के बजाय अब कितना एंगल हो गया यहां से? अब इसका 60 डिग्री हो गया, यहाँ उसका एंगल 60 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो ये बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला था। तो बिल्डिंग की तरफ कितना चला था? ये वाला डिस्टेंस चला था, ये वाली का हुआ, ये वाली का इक्वल, ये दोनों। यानी हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लास्ट में जाके बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। पता लग गया किसकी फाइंड करनी है? फाइंड द डिस्टेंस एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया था। ये इतना मूव किया, जब भी उसका एंगल 30 से 60 पे आया था, ठीक है। अब ये देखो, इस डायग्राम में अपने पास ये कंप्लीट डायग्राम, ऐसा डायग्राम बनेगा। अब अपने पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। कौन कौन सी? एक तो बनेगी
एन आर क्यू, एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और सेकंड वाले क्या है क्यू आर बी, एक ये बड़ी वाली है और एक ये छोटी वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इनमें मैं ट्रिग्नोमेट्री से अप्लाई करके ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहूंगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। अब स्टार्टिंग क्या लिखोगे, ए बी क्या लिया था हमने, ए बी इज हाइट ऑफ किसकी, बॉय, ए बी इज हाइट ऑफ बॉय। पी क्या क्या है, पी क्या इज हाइट ऑफ, पी क्या इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, और क्या है, जो एंगल है ये वाला एंगल कितना है 30 का लिख देना, एंगल क्यू बी आर इज 30 एंड एंगल क्यू इसका नाम एन है, क्यू एन आर इज 60, ये डाल देना। तो एक बार मैं बड़ी वाली ट्राइंगल लेता हूं, एक बार मैं छोटी वाली ट्राइंगल लेता हूं। तो इन ट्राइंगल कौन सी ली, एक बार छोटी वाली ले रहे हैं क्यू आर एन, और एक बार मैं लूंगा बड़ी वाली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सी, क्यू आर बी। ठीक है, अब ये बताओ एंगल ये क्यू आर एन में देखते हैं, क्यू आर एन ये वाले क्यू आर एन, ये साइड गिवन है, हाँ गिवन 28.5, ये एंगल भी गिवन है। तो ये वाली साइड में निकाल सकता हूँ किसी तरह, क्योंकि ये वाली साइड आने के बाद कुछ ये वाली भी मैं निकाल दूंगा आगे। तो ये एंगल है, ये वाली साइड निकालनी है और ये गिवन है। तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर पर बेस कौन सा फार्मूला होता है, टेन का। तो मैं टेन वाला फार्मूला लगाऊं, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो थीटा कितना है छोटी वाले ट्राइंगल में, थीटा अपने पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपने पास है 28.5, बेस कितना है, बेस हमने एन आर है, तो ये निकालना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया √3 आ गया, एन आर इज इक्वल टू 28.5। तो एन आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर की वैल्यू आ गई 28.5 अपॉन में √3। अब क्या करना है, √3 का मैंने बताया था कभी नीचे नहीं लाना, इसको सुंदर दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो एन आर इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन में 3 आया। ये कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, क्यों, कितना से जाएगा 9 से जाएगा और 0.5 से जाएगा। तो एन आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर इज 9.5 √3 आई एन आर की वैल्यू। ठीक है, एन आर की वैल्यू पता लग गई है। अब कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं हम, बड़ी वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू आर बी। तो ये देखो क्यू आर बी में एंगल कितना है, क्यू आर बी में देखना है, अब ये वाली कुछ नहीं देखना, बड़ी वाली एंगल कितना है 30 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो मैं वो परपेंडिकुलर बेस वाला रिलेशन फाइंड यूज करता हूँ, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज 28.5 और बेस कितना है, बेस अपने पास क्या था इस ट्राइंगल में, ये वाली साइड थी। तो इस वाली साइड को आप ये लिख सकते हो bn प्लस एन आर, ये प्लस ये टोटल लिख सकते हो ना। तो बेस को ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूं, कैसे, bn प्लस एन आर। ठीक, आपने फाइंड कौन सी साइड करनी थी, फाइंड क्या ये करनी थी, फाइंड द डिस्टेंस, ये वाले bn एज यू वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ये डिस्टेंस bn की फाइंड करनी है। आप ये बताओ एन आर की वैल्यू पता है आपको, हाँ पता है ना, कितनी हमने निकाली थी 9.5 √3। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 28.5 पुट कर दी, प्लस bn पुट कर, bn तो निकालना है, एन आर है 9.5 √3। ठीक है, तो bn की वैल्यू फाइंड करनी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 की तो क्या आएगा, bn प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। ये उस साइड भेज देते हैं,
तो ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो कितना आया ये आ गया 28 में से आप 9 माइनस कर लेना, कितना आएगा बता सकते हो? ये आएगा 19√3। ठीक है, और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी अपने पास क्या कर रखा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, यानी हम किसको देख रहे हैं, यानी ऊपर की साइड देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर की साइड देख रहे हैं, किसको? पहले हम देख रहे हैं बॉटम को, बॉटम एंड टॉप। पहले हमने बॉटम को देखा, फिर हमने टॉप को देखा, किसके? ट्रांसमिशन टावर के, यानी अपने पास कोई टावर है। यानी क्या क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड पे, ठीक है। अब उस पॉइंट पे हमने खड़े होके पहले हमने बॉटम को देखना है टावर के, और फिर उसके बाद हमने टावर के टॉप को देखना है। और जो टावर है ना, टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो टावर कहाँ है? 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्ट। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले बॉटम का है और फिर ये टॉप का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहले तो ग्राउंड, लेट ए बी इज ग्राउंड, आप लिख देना इसको। ए बी कोई ग्राउंड है, और क्या है, एक क्या था, टावर था। टावर कहाँ था? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। तो मैंने लेट बी सी इज बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बी सी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। टावर कहाँ था? टावर इसके ऊपर था, तो टावर लेट सी डी इज टावर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। अब इस पॉइंट से हमने क्या देखना था, इसके पहले बॉटम को देखना था, फिर उसके टॉप को देखना था। तो पहले बॉटम को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो है 45 डिग्री का। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है 45 का है। अगला, जब इसको टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। तो इसको टॉप को देख रहे हैं, ये वाला, ये जो लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये एंगल कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में कंप्लीट एंगल कितना आ गया, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मान 60 की वैल्यू हमने फाइंड करके दिखानी है, ये वाली फाइंड करते हैं। तो अपने पास ये देखो, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है। कौन सी? एक तो ये वाली छोटी और एक बड़ी वाली, ये वाली। आप ये वाले ट्राइंगल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं है कहीं भी। हमने हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। तो ये वाला ट्राइंगल बन गई और एक ये वाला ट्राइंगल। एक बार मैं इसमें अप्लाई करूंगा और एक बार बड़ी वाले में अप्लाई करता हूँ। आप ये क्वेश्चन लिख देना, क्या क्या लिया मैंने। ए बी क्या लिया है, ए बी जो भी है ग्राउंड है, बी सी बिल्डिंग है, सी डी टावर है, ये एंगल 45 है, ये वाला कंप्लीट एंगल 60 है। ठीक है, अब छोटी वाली ट्राइंगल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, और एक ट्राइंगल कौन सी है, साथ साथ लिख लेता हूं मैं। इन ट्राइंगल कौन सी थी, ए बी डी। ठीक है, दो ट्राइंगल है। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल देखते हैं। तो ए बी सी में एंगल कितना था, एंगल ए बी सी का एंगल 45 था ना। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो मैं tan वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं, tan 45, tan थीटा या थीटा इधर 45 पुट कर लिया। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 20 है। बेस कितना है, बेस अपने पास एफ बी है। tan 45 वैल्यू कितनी होती है, tan 45 1 होता है। तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एफ बी की वैल्यू ही कितनी आई, 20 आ गई ना। एफ बी इज 20। ठीक है, एफ बी को पता लग गई, 20 आ गई। अब मैं लेता हूँ बड़ी वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल कितना ए बी डी में बता सकते हो, एंगल इज 60 डिग्री। तो tan 60 कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बड़ी वाला ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर वाली साइड है ना,
BD। तो BD का आप क्या लिखोगे, BD को ब्रेक करके लिख दो BC प्लस CD लिख सकते हो। तो मैंने BD को लिख दिया BC प्लस CD। अपोन में बड़ी वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, बड़ी वाले ट्रायंगल का बेस है AB। ठीक है, आप फुल वैल्यू पुट कर दो कि tan 60 की होती है √3, BC की वैल्यू गिवन है 20, CD हमने तो फाइंड करनी थी हाइट ऑफ टावर, ये ऐसे कैसे। AB हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी AB की वैल्यू, AB इज 20। बस सोल्व करना आपने, कैसे सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20√3 इक्वल टू 20 प्लस CD। 20 की साइड भेज दो तो 20 की साइड भेज देंगे 20√3 माइनस 20 इक्वल टू CD आ गया। कॉमन कितना आया, कॉमन आ गया 20। क्या बच गया, यहाँ पे तो √3 बच गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1 इक्वल टू CD। तो अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। स्टैच्यू का मीनिंग होता है जैसे अपने पास ये नहीं होती है, आप मूर्ति कह सकते हो उनको, ये आप मूर्ति या कोई ऐसे कोई शेप नहीं होती जो बाहर बना देते हैं हम मूर्ति टाइप में ही, कोई स्टैच्यू, इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। मूर्ति जो चबूतरे पे खड़ी होती है, जैसे कोई शहीद की फोटो लगा दी या और कुछ कोई ओल्ड मैन की नहीं लगा देते हैं, वो वाली एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल। वो है स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडस्टल। पेडस्टल का मीनिंग क्या होता है, पेडस्टल का मीनिंग होता है चबूतरा। चबूतरा जैसे जो कोई अपने पास जो मूर्ति लगाई है, अपने पास जैसे कोई शहीद की फोटो लगाई है तो उस पे नीचे एक चबूतरा बना होता है ना, उसको बोलते हैं पेडस्टल, चबूतरा। ठीक है, स्टैच्यू का मीनिंग पता लग गया और पेडस्टल का मीनिंग पता लग गया। अब क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। दोबारा पढ़ते हैं। एक स्टैच्यू क्या थी 1.6 मीटर की, कहाँ है, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडस्टल, पेडस्टल के ऊपर है। तो मैं इसका साथ साथ डायग्राम बना देता हूँ। क्या है, अपने पास एक ग्राउंड ले लिया, सबसे पहले ग्राउंड ले लिया, इस पे पेडस्टल ले लिया, पेडस्टल मतलब चबूतरा ले लिया। अब उसके ऊपर क्या है, एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडस्टल, इसके ऊपर खड़ी हुई, टॉप ऑफ पेडस्टल के ऊपर, ये अपने पास स्टैच्यू है। ए बी क्या है, ए बी पेडस्टल, बी सी क्या है, हाइट ऑफ स्टैच्यू। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। एक फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे, मान लिया मैंने पॉइंट ले लिया, लेट्स सी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देन एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ स्टैच्यू। तो स्टैच्यू कहाँ है, स्टैच्यू अपने पास ये थी BC, तो इसका टॉप कहाँ है, टॉप ये है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ स्टैच्यू का कितना आ गया 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी इसी पॉइंट से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ पेडस्टल इज 45। तो पेडस्टल कौन सा था, ये वाला था, इसका टॉप कौन सा है, टॉप ये है 40 है, तो टॉप ऑफ पेडस्टल से कितना एंगल है 45 का, ये एंगल कितना है 45 का। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडस्टल, ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। स्टैच्यू कितनी थी 1.6 मीटर की। ठीक है, पता लग गया क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पेडस्टल फाइंड करनी है। स्टैच्यू का हाइट दे रखी है, एक ये एंगल 45 का और ये कंप्लीट एंगल 60 का है। तो करते स्टार्ट। आप ये बताओ आपको कौन सी दो ट्रायंगल दिख रही है, तो दो ट्रायंगल का नाम बता सकते हो, बताओ कौन सी है। एक तो ट्रायंगल क्या है ABC और दूसरी क्या है, ओ नाम गलत डाल दी, क्या है ABC, या आप इसका नाम बदल दो, क्या बदलोगे बताओ, R डाल देते। ठीक है, एक तो ट्रायंगल कौन सी दिख रही है ABR और एक ट्रायंगल ARC, क्योंकि C यहाँ था, ABR और एक ट्रायंगल ACR। तो दो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल में एक बार छोटी वाली ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ ABR, और दूसरी क्या है इन ट्रायंगल कौन सी ACR, इन ट्रायंगल ACR। तो ABR जो ट्रायंगल उसमें एंगल कितना है
उसमें एंगल कितना है 45 डिग्री का। एक मैं आपको ये बता दूं, अगर कभी भी 45 का एंगल हो ना, कोई भी ट्राइंगल में, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 45 का हो तो उसमें हमेशा परपेंडिकुलर बेस के बराबर आती है। एक बार पीछे वाले क्वेश्चन देखो आप, क्या है, ये 45 का एंगल था ना, 45 का एंगल, तो परपेंडिकुलर ये था, तो बेस कितना आया था 20 तो आया था। देखो आप ए बी इक्वल 20 निकाले हमने, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर कभी 45 का एंगल हो तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल, इस वजह से। तो सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी आर, ये वाला ट्राइंगल है ए बी आर, तो ये एंगल कितना है 45 का है, तो 45 का एंगल तो ये वाली और ये वाली साइड इक्वल पाएगी। तो आप कैसे लिखोगे, tan थीटा, थीटा कितना है 45, 45 परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है ए आर, तो tan 45 के लिए कितनी होती है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ए बी इज इक्वल टू ए आर, अगेन परपेंडिकुलर बेस इक्वल। अब ना ए बी की वैल्यू गिवन ना ए आर की गिवन, तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। बड़ी वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। तो बड़ी वाले ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए सी आर, एंगल कितना है इसमें, एंगल 60 का है, तो tan 60, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड है बड़ी वाली एस सी, एस सी को हम क्या लिखे, ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अपोन में बेस कितना है बड़ी वाले ट्रायंगल का, बड़ी वाले ट्रायंगल का बेस है ए आर, आया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमने फाइंड ए बी करनी है, तो ए बी की वैल्यू नहीं पता, ए बी एज इट इज, बी सी की वैल्यू है 1.6, ए आर की वैल्यू कितनी थी, ए आर हमने निकाला था, ए आर और ए बी क्या है इक्वल है, तो ए आर की जगह मैंने ए बी लिख दिया, बस ए बी फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा √3 ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी प्लस 1.6 आ गया। ए बी को इस साइड भेज दिया आपने, ए बी को इस साइड भेजे क्या आ गया √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6, ए बी कॉमन आ गया, कितना बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो ए बी की वैल्यू कितनी कहोगे आप, ए बी की वैल्यू कहोगे 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने, क्या बताई थी, अगर कभी भी रूट नीचे आ जाए तो नीचे नहीं रखना उसको, क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, ये रूट हमेशा ऊपर ही अच्छा लगता है, तो √3 + 1 माइनस है, तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ऊपर, तो ऐसे कैसे 1.6 √3 + 1 ऐसे कैसे, ठीक है। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, और b का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 - 1 कितना 2 से 1.6 कटेगा तो कितना आएगा 0.8 √3 + 1, ये अपने पास आंसर है। Our next question is question number 9. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, यानी हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर से, इज 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का, आप टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इफ टावर इज 50 मीटर हाइट तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। करते हैं स्टार्ट, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, बिल्डिंग, तो पहले मैं कोई बिल्डिंग ले लिया, लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हम किसको देख रहे हैं, टॉप ऑफ बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं इसका मीनिंग हम कुछ दूरी पे खड़े होंगे, यानी ये तो नहीं इसके ऊपर नीचे कहीं खड़े होंगे, यहाँ नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे खड़े होंगे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे कहीं भी खड़े हो सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ बिल्डिंग, कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो टावर हम कहाँ लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी कहीं भी ले लिया, लेट सिट इज हाइट ऑफ टावर, तो ये दोनों ग्राउंड पे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, किस कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर से, टावर के फुट से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री, ठीक है। ये अपने पास क्या ली थी हमने
बिल्डिंग, और ये क्या ली थी, टावर। ठीक है। अब क्या कर रखा है नेक्स्ट में 30 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। टॉप ऑफ टावर मीन ये वाला, यहाँ से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से और यहाँ तक ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ठीक है। इफ द टावर इज, टावर की हाइट कितने रखी है, 50 मीटर ये वाली, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए बी की वैल्यू फाइंड करने पे पता लगे क्वेश्चन क्या है। तो आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, ए बी इज क्या लिखोगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी डी इज हाइट ऑफ टावर, ये एंगल क्या बता दोगे, डी एस सी 60 डिग्री, ए बी सी ए 30 डिग्री, गिवंस हैं। तो वी हैव टू फाइंड ओनली हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ आपने कौन सी दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रही है। तो इसमें आपने एक तो ये ट्राइंगल दिख रही है, कौन सी, ए बी सी, और दूसरी क्या दिख रही है, ए सी डी। तो दोनों ट्राइंगल में हम यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड सेकंड क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी। ठीक है। तो ए बी सी में यूज करते हैं। तो ए बी सी में एंगल कितना है, ए बी सी का एंगल, ए बी सी का एंगल 30 है, ये वाला नहीं है, ए बी सी कंप्लीट है। तो ए बी सी एंगल है 30, तो 10 30। परपेंडिकुलर कितना है ए बी सी में, ए बी सी में परपेंडिकुलर है ए बी। बेस कितना है, बेस इज ए सी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, ए सी इज इक्वल टू √3 ए बी आ गया। ठीक है। ए सी की वैल्यू आ गई √3 ए बी। बस आगे ना ए सी की वैल्यू पता हमें, ना ए बी, इसको यहीं छोड़ दो। अब ट्रायंगल ए डी सी में काम करते हैं। तो ए डी सी में देखो एंगल कितना है, ए डी सी का एंगल कितना है, 60। तो मैं 10 60, 10 का फार्मूला परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए डी सी का एंगल, ये वाला परपेंडिकुलर, यानी सी डी अपोन में बेस कितना है, बेस है ए सी। 10 60 की वैल्यू होती है √3। सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू अपने पास है 50। ए सी नहीं पता, हमें पुट कर देते हैं। ठीक है। फाइंड क्या करनी थी हमने, फाइंड करनी थी हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बताओ कैसे करें। देखो एक ए सी की वैल्यू हमें निकाली थी ना, तो ए सी पुट कर दो यहाँ पे, क्या यहाँ से आप ए सी की निकाल के यहाँ पुट कर दो, मर्जी आपकी। तो मैं ए सी की सीधी पता लगी, यहाँ मैं यूज कर देता हूँ इसका। तो क्या आएगा, √3 50 अपॉन में ए सी वैल्यू √3 ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 ए बी इज इक्वल टू 50। √3 से 3 आ गया ना, ए बी इज इक्वल टू 50। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी इज 50/3। ये अपने पास हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। यानी अपने पास क्या है, 2 पोल हैं, कितनी हाइट के, दोनों की हाइट सेम है, चाहे कितनी भी हो सकती है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, कहाँ पे, ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड के साइड में। एक रोड के इस साइड है और एक रोड के इस साइड है। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो क्या है, 80 मीटर वाइड है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो क्या बनेगा इसका डायग्राम, अगले पेज में स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, 2 पोल्स हैं, एक पोल ये ले लिया, एक पोल ये ले लिया। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास रोड है, ये रोड है। ठीक है। दोनों की हाइट क्या है, इक्वल। 2 पोल्स हैं, ए बी और सी डी की हाइट है इक्वल। आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, रोड के एक ही साइड खड़ा है और एक ही साइड खड़ा है। आगे क्या कर रखा है, रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है ना, ये अपने पास रोड है, ये अपने पास 80 मीटर वाइड है। ठीक है। आगे फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो एक फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी एक पॉइंट लेना है रोड के बीच में, कहीं भी ले सकते हैं हम पॉइंट, ये कोई जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे लेंगे, कहीं भी मर्जी आपकी, यहाँ ले लिया।
लेट P इज ए रिक्वायर्ड पॉइंट। तो फ्रॉम ए पॉइंट, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन किसके टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30। जो इस पॉइंट से टॉप ऑफ पोल्स यानी टॉप ऑफ पोल्स ये है, तो इनके एंगल कितने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, एक है 60 का और एक है 30 का। तो आप कोई भी ले सकते, ये 60 का ले सकते हैं, 30 का ले सकते हैं, ये 60 ये 30 मर्जी आपकी। लेट अस कंसिडर ये 60 ये 30, ठीक है। आगे क्या कर दिया, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमने ये पोल की हाइट निकाल ली है। और क्या निकालना है, डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये पॉइंट लिया था ना P जो पॉइंट लिया था, इसकी डिस्टेंस निकालनी, यहाँ से कितनी दूर है और यहाँ से कितनी दूर है ये बताना है। पता लग गया। क्या निकालना था, एक तो ये हाइट निकालनी थी और एक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। आपको ये पता है ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस है 80 था ना। तो ये मान ली, जैसे मैंने x मान ली, यहाँ से यहाँ तक मान ली x, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी पाएगी, ये अपने पास कितनी पाएगी 80 माइनस एक्स हो जाएगी ना, क्योंकि कंप्लीट अपने पास 80 थी, ये x तो ये 80 माइनस एक्स। अब स्टार्ट करते हैं, अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही, कौन सी, ABP, सेकंड वर्ड क्या है PCD। एक बार इसमें अप्लाई करेंगे। तो लेट फर्स्ट वाले देते हैं इन ट्रायंगल ABP। तो tan 60 है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AB, बेस कितना है, बेस अपने पास x लगा दिया। तो यहाँ सोल्व करो, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, AB अपॉन x। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB इज √3x। नेक्स्ट वाले में क्या है, इस ट्रायंगल में लेते हैं, तो इस ट्रायंगल में एंगल कितना है 30 का, tan 30। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, CD है, बेस कितना है, बेस 80 माइनस x है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 CD इक्वल टू कितना आ गया 80 माइनस x। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD आ गया 80 माइनस x अपॉन √3 आ गया। फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया। अब आगे कैसे करें, क्वेश्चन में और क्या गिवन था, AB और CD इक्वल है ना, क्यों है इक्वल, क्योंकि दो पोल्स थे इक्वल हाइट के, ये गिवन था अपने पास। तो AB और ये CD, तो क्या कर दें, दोनों की इक्वल पुट कर दें। तो इक्वल पुट करेंगे क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई पर कितना आएगा, ये आ गया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, x की साइड लेकर आए तो 4x हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। 80 x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज 20, x के आगे 20, यानी ये पता लग गया जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे है 20 से, और यहाँ से कितना पाएगा फिर 60 से पाएगा, 60 डिस्टेंस पाएगा, ये पता लग गया। और क्या निकालना था, हाइट ऑफ पोल निकालनी थी। हाइट ऑफ पोल क्या है, AB और CD दोनों इक्वल है ना, तो AB हमने क्या निकालना था, AB इक्वल टू √3x है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x 20 आया अभी, x की 20 ये रहा, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो हाइट ऑफ पोल क्या आ गई √3, x की 20, तो 20√3। AB क्या आ गई, CD भी क्या पाएगा, CD भी तो यही पाएगा, दोनों हाइट इक्वल है इस वजह से, ठीक है। थैंक यू।